आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बदलता उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा नोएडा एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे, अलाइनमेंट में बदलाव के 3 विकल्प। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 79 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। यमुना प्राधिकरण ने इस लिंक एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव के लिए 3 विकल्प सुझाए हैं, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ औद्योगिक और लॉजिस्टिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा। पहले विकल्प में लिंक एक्सप्रेसवे को चोला तक जोड़ने का प्रस्ताव है, जबकि दूसरे विकल्प में 30 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने का सुझाव दिया गया है। इससे यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 में नियोजित 75 मीटर चौड़ी सड़क, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर को लाभ पहुंचेगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एयरपोर्ट के बीच तेज और सुगम कनेक्टिविटी की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में 67 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता जमा नहीं कर रहे बिल, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। वहीं कई उपभोक्ताओं के यहां कागजों पर बिजली का कनेक्शन दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में उनके घरों में बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। कई उपभोक्ताओं के घरों पर मीटर और केबल दे दिया गया, लेकिन आज भी पोल से उनकी बिजली नहीं जोड़ी गई है। बिल अधिक होने की वजह से गरीब उपभोक्ता बिल जमा नहीं करते हैं। पूरे 395 दिन चलेगा यह रिचार्ज, खर्च 6 रुपए रोज, फ्री कॉल्स और 790 GB डेटा भी। बार बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते तो BSNL के पास अपने ग्राहकों के लिए एक यूनिक प्रीपेड प्लान है। यह प्लान साल भर यानी 365 दिनों से भी ज्यादा की वैलिडिटी के साथ आता है और इसकी कीमत 2500 रुपए से भी कम है। हम जिस प्लान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसमें ग्राहकों का रोज 2 GB डेटा के साथ सभी नेटवर्क अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। हम बात कर रहे हैं BSNL के 2399 रुपए के प्रीपेड प्लान के बारे में। चलिए डिटेल में जानते हैं इस प्लान में क्या क्या मिलता है। यूपी के इस जिले की पुलिस क्यों नंबर 1? योगी सरकार ने लगातार तीसरी बार क्यों चुना, क्या है वजह? योगी सरकार ने इस जिले की पुलिस को प्रदेश में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में नंबर 1 चुना है। इस जिले को यह उपलब्धि पहली बार नहीं मिली है, लगातार तीसरी बार इस जिले की पुलिस ने इस श्रेणी में पहला स्थान अर्जित किया है। इस जिले के पुलिस अफसरों ने पुलिस कर्मियों को बधाई दी है। बता दें कि योगी सरकार की ओर से हर माह एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में पुलिस की कार्य प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि किस जिले की पुलिस ने जनता की शिकायतों को त्वरित तरीके से निपटाया है। इसके अलावा शर्त यह होती है कि शिकायत को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाया जाए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। इसे लेकर ही हर वर्ष पुलिस के कार्यों की समीक्षा की जाती है। यूपी उपचुनाव के बीच किसानों को 1 अरब 6 करोड़ से अधिक का तोहफा, जाने किसे होगा फायदा? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से किसानों को फायदा होगा। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि को स्वीकृति दे दी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच मोदी सरकार ने किसानों से जुड़ी एक योजना के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1 अरब 6 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी दे दी है, जबकि योगी सरकार ने 2024-25 के लिए मोदी सरकार ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, इससे खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ साथ किसानों को उत्पादन जोखिम से बचाने में भी मदद मिलेगी। शादी के कार्ड पर छपा सीएम योगी आदित्यनाथ का यह नारा इस सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा सुर्खियां बटोर रहा है। काफी लोग उनके इस नारे की आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन यह यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में लोकप्रिय भी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। अब यह नारा राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक शख्स ने शादी विवाह के कार्ड तक में इसे छपा दिया। हालांकि यह अलग बात है कि ऐसा करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। यूपी के सीएम का नारा दूसरे राज्य गुजरात में एक शादी के कार्ड पर छप चुका है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है गुजरात के भावनगर में एक भाजपा कार्यकर्ता ने अपने भाई की शादी के कार्ड पर मुख्यमंत्री योगी का यह नारा छपवाया है। इसके अलावा कार्ड पर प्रधानमंत्री मोदी और अयोध्या के प्रभु राम की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। यूपी के इस जिले में 4.94 करोड़ की लागत से होगा स्टेडियम का निर्माण, किया गया भूमि पूजन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्टेडियम का निर्माण होना है। जहानाबाद के बुढ़वा गांव में 4.94 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण स्टेडियम का भूमि पूजन हो गया है। जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने शिलान्यास किया। स्टेडियम के बनने से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेलकूद का अभ्यास करने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
10 किलोमीटर का बचेगा चक्कर, परी चौक पर जाम से राहत, नोएडा से ग्रेटर नोएडा आने जाने को मिलेगा एक नया रूट। नोएडा शहर को हिंडन पुल से जोड़ने के लिए सड़क बनाने का काम चल रहा है। इसके काम में जमीन की बाधा दूर हो गई है। दो किसान भाइयों ने आपसी सहमति के आधार पर नोएडा प्राधिकरण के नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। इस मार्ग के बनने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा आने जाने के लिए एक मार्ग मिल जाएगा। कुछ साल पहले सेक्टर 146 हिंडन पुल के जरिए नई कनेक्टिविटी देने का निर्णय लिया गया था। यह सीधे सड़क ग्रेटर नोएडा के LG गोल चक्कर पर मिलेगी। इसके लिए नोएडा की ओर करीब 800 मीटर सड़क बनाने का काम किया जाना है। इसमें 2 कलवर्ट भी बनाए जाने शामिल हैं। इस परियोजना पर करीब 32 करोड़ रुपए का खर्च आना अनुमानित है। उद्यमियों के लिए गुड न्यूज, नक्शा पास कराने से लेकर लाइसेंस जारी करने तक सब कुछ हुआ ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रतिष्ठानों में से कारखाने के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों के मानचित्र, अनुमोदन, लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस को संशोधित नवीनीकरण का काम अब आसान हो गया है। पहले यह काम मैनुअली होता था, अब ऑनलाइन और फेसलेस हो गया है। इससे उद्यमियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के श्रम आयुक्त और निदेशक कारखाना मार्कंडेय शाही ने बताया कि वर्तमान में पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटेड मोड में स्वतः लाइसेंस नवीनीकरण किए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साथ ही कारखाने द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों तथा सूचनाओं के प्रेषण को भी सुविधाजनक बनाया गया है। यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए योगी सरकार बिछाएगी EV चार्जिंग स्टेशनों का जाल, टैरिफ भी कम। यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ी वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में EV चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने जा रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नवीनीकरण और EV इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना की गई। यह पहल राज्य को एक हरित और ऊर्जा कुशल भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर टैरिफ को भी औसत लागत से कम रखा है। सपा सरकार में गुंडों और खनन माफियाओं से होती थी मिर्जापुर की पहचान, सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडों और खनन माफियाओं से मिर्जापुर की पहचान होती थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी का नौजवान अब रोजगार के लिए पलायन नहीं करेगा। प्रदेश में उसके लिए तमाम नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इससे उन्हें रोजगार मिल रहे हैं। बेटी बहन की इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो जहन्नुम पहुंचाएंगे, सीएम योगी ने अपराधियों को फिर दी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बेटी बहन की इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो जन्नत में तो जगह नहीं मिलेगी, जहन्नुम पहुंचाने का काम जरूर कर देंगे। सपा को घेरते हुए कहा कि सपा को बेटियों बहनों की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या, कन्नौज, लखनऊ और हरदोई में क्या हुआ? सपा का चरित्र देखना है तो देखिए अयोध्या में निषाद बेटी के साथ क्या किया। सीएम बोले, लखनऊ में बरसात में महिला के साथ जब गुंडों के दुर्व्यवहार करने पर मैंने कार्रवाई की तो ये सभी सपाई लाल पीले हो रहे थे। तब मैंने कहा लाल पीले मत होइए। कार्यवाही करने पर इनको बुरा लगता है, कहते हैं साहब कार्यवाही क्यों कर दी। सीएम ने जनता से पूछा, आप बताओ क्या कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी? ये लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। मन तो बच्चा है जी। थाईलैंड में क्या कर रहे MS धोनी? बेटी जीवा के सामने समुद्र में यूं उछले। जब माँ बाप बच्चों के साथ होते हैं तो उनका अलग ही अवतार नजर आता है। उनका मन भी बच्चों की तरह हो जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब MS धोनी अपनी बेटी जीवा के साथ एंजॉय करते हुए नजर आए। पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज धोनी इन दिनों थाईलैंड में अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं। वह फुटेज में समुद्र तट पर बेटी के सामने बच्चों की तरह उछले। दोनों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। क्या अब यूपी में नहीं होंगे पुरुष टेलर? महिला आयोग का ये फैसला चर्चा में। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने कहा कि इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी और महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बबीता चौहान ने कहा कि अगर कोई महिला जिम और योगा सेंटर में पुरुष इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना चाहती है तो ये उसे लिख कर देना होगा। उन्होंने कहा कि अभी ये फैसला हुआ ही है, आने वाले समय में इसे फैसले को लागू कराने के उपाय किए जाएंगे। महाकुंभ 2025 होगा पहले से ज्यादा भव्य और दिव्य। तैयारियों को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जनवरी 2025 में संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन होना है। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में साधु संत और आमजन पहुंचेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पहले ही बता दिया है कि इस बार का महाकुंभ पहले से ज्यादा शानदार होने वाला है। इस बार संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का जमावड़ा लगेगा। इस दौरान कोई अव्यवस्था न हो और किसी को भी कोई परेशानी न हो, इसे लेकर अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं।
प्रदेश में बनाए गए 7,657 परीक्षा केंद्र, आज लगेगी सूची, 14 नवंबर तक ली जाएंगी आपत्तियां। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 7,657 केंद्र बनाए गए हैं। इसकी सूची सभी DIOS के पोर्टल पर भेज दी गई है। यह सोमवार को इसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देंगे और फिर 14 नवंबर तक आपत्ति लेंगे। इन आपत्तियों का निस्तारण 23 नवंबर तक पूरा करना होगा। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हुई थी। इस बार निर्धारित मानकों पर 25 सितंबर तक प्रधानाचार्यों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। इसके बाद तहसील स्तरीय कमेटी ने जांच की। केंद्र बनाने के लिए विद्यालय के संसाधन और उपलब्धि के अनुसार अंक निर्धारित किए गए। उन अंकों के आधार पर केंद्र बनाने की प्रक्रिया की गई। जांच के बाद 7,657 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार बच्चों की संख्या कम है और राजकीय विद्यालयों में छात्र आवंटन ज्यादा किया गया है, इसलिए केंद्रों की संख्या कम हो गई है। वैसे केंद्रों की अंतिम सूची 7 दिसंबर को जारी होगी। तब तक केंद्रों की संख्या घट बढ़ सकती है। आ गई बड़ी खबर, अब हाईवे पर बेधड़क चलाएं कार, क्योंकि सरकार ने माफ कर दिया टोल टैक्स। भारत में जब भी कोई व्यक्ति अपनी कार से एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे टोल चुकाना पड़ता है। भारत के सभी राज्य में ऐसा नियम है, लेकिन अब अगर आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आप फ्री में सफर कर सकते हैं। दरअसल जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर श्रद्धालुओं को ये सुविधा देने का फैसला लिया है। सरकार ने कुंभ मेले के बीच पड़ने वाले टोल प्लाजाओं पर टोल फ्री करने का ऐलान कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो अपने वाहनों से महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का टोल नहीं चुकाना पड़ेगा। यूपी में अब बिजली चोरों के खिलाफ चलेगा अभियान, योगी सरकार के मंत्री ने दिए निर्देश। यूपी में बिजली चोरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने सभी डिस्कॉम को बिजली चोरी के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कई क्षेत्रों में 60% से भी ज्यादा बिजली की चोरी हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में पहले अभियान चलाकर बिजली चोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बनारस को अगले महीने मिलेगी 6वीं वंदे भारत, रायबरेली अमेठी होकर पहुंचाएगी लखनऊ। बनारस से बीते साल से लेकर अब तक कई ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। दिल्ली से लेकर पटना तक की ट्रेनें यहां से होकर चल रही हैं। ऐसे में उत्तर रेलवे की ओर से बनारस वासियों को एक और सौगात मिलने जा रही है। यात्रियों की सुविधा और उनकी मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे जल्द ही बनारस से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू करेगा। यात्रियों को यह सुविधा दिसंबर में मिल सकती है। इससे लखनऊ जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। जेवर एयरपोर्ट, 9,000 किसानों को पास के 2 गांव में बसाया जाएगा। 200 हेक्टेयर में बनेंगे आवास। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रथम चरण के तहत 1,334 हेक्टेयर में चल रहा काम पूरा होने को है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण के काम को गति देने की तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट के दूसरे चरण का विस्तारण 1,365 हेक्टेयर में होगा। यहाँ रह रहे करीब 9,000 परिवारों को पास के गाँव मॉडलपुर और फलैदा बांगर में विस्थापित किया जाना है, जिसके लिए अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली यूपी में सुबह कोहरा तो दिन में गर्मी, जाने मौसम पर IMD का लेटेस्ट अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, बिहार और पंजाब समेत देश के कई इलाकों में सुबह के समय हल्के से घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। हालांकि तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं दिल्ली में सुबह और रात के समय गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है और ठंड भी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, बिहार और पंजाब समेत देश के कई इलाकों में सुबह के समय हल्के से घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। हालांकि तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। मुकेश खन्ना ने पूरा किया वादा, सुपर हीरो सुपर टीचर बनकर लौट रहे शक्तिमान। वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना ने कुछ समय पहले अपने फैंस से वादा किया था कि वो 90 के दशक का पॉपुलर सुपर हीरो शो शक्तिमान वापस लेकर आएंगे। अब एक्टर ने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। देसी सुपर हीरो बनकर वो स्क्रीन पर वापसी करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर मुकेश खन्ना ने शक्तिमान का टीजर रिलीज किया है। ओरिजिनल इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान लौट रहा है। इंडियन स्क्रीन पर लौटने का जो वादा मुकेश खन्ना ने किया था वो उसे पूरा कर रहे हैं। मुकेश ने शक्तिमान का सिर्फ टीजर ही नहीं बल्कि पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। अब बस इंतजार है तो दर्शकों को रिलीज डेट का। सपा अपराधी, दुष्कर्मी और माफिया का प्रोडक्शन हाउस, उपचुनाव प्रचार की रैली, सीएम योगी का वार। सपा के पीडीए के नारे पर सीएम योगी ने कहा, पीडीए का अर्थ है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। कहा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, खान मुबारक सपा के इसी प्रोडक्शन हाउस की उपज थे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसीलिए एकजुट रहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सपा वाले महापुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं।
यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप, महिला आयोग का प्रस्ताव। जिम और सैलून के लिए भी कही यही बात। यूपी महिला आयोग ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत अब राज्य में पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। इस प्रस्ताव का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के गलत इरादे और बैड टच से बचाना है। आयोग का मानना है कि इस तरह के पेशे में शामिल पुरुषों की वजह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। पुरुष महिलाओं के साथ गलत व्यवहार की कोशिश करते हैं। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस। योगी सरकार ने 10 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। यूपी में 10 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। डॉक्टर राजशेखर की जिम्मेदारियां शासन ने कम की हैं। उनसे प्रबंध निदेशक नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, राज्य नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व प्रबंध निदेशक भूमि सुधार निगम का कार्यभार वापस ले लिया गया है, जबकि प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण का कार्यभार उन्हीं के पास रहने दिया गया है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।